इस कहानी की शुरुआत होती है और यहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जहाँ पर वो निर्वस्त्र होकर एक आदमी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमें वो आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हावर्ड। वो अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो अपनी पत्नी के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वो अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। कि तभी हावर्ड की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका पत्नी उसे अपनी कार से निकलने के लिए बोलते हैं। जहाँ पर हावर्ड की पत्नी ये सब देख रही थी कि कौन ये सब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होते हैं एरिका के ऊपर जहाँ पर वो जब ये सब कर रही थी कि तभी उसका पति घर पर आ जाते हैं। लैरी जब आके ये सब देखते तो वो काफ़ी गुस्सा होते हैं कि तभी उसके पास हावर्ड की पत्नी से कॉल आती है जहाँ पर वो बोलती है कि उसके पति की एक्सीडेंट हो गई है। जिसके बाद लैरी एरिका के ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो अपनी सामान को लेकर अपने घर से जाने लगते हैं। पीछे पीछे एरिका भी जाते हैं। एरिका आकर उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं। लैरी के हाथ लगने के कारण वो बैल्कनी से नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के कारण एरिका की वहाँ पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है लैरी हावर्ड के घर पे होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि हावर्ड कार से गिरने के कारण उसके 2 पैर टूट जाते हैं। वहाँ पर हावर्ड लैरी से बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, जहाँ पर लैरी बोलते हैं कि कल रात ही उसकी मृत्यु हो गई है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लैरी अब अपने दोस्त के घर पे जाते हैं। जिसके बाद वो अपने दोस्त से मिलकर अपने घर जाते हैं। जहाँ पर वो जब अपने घर पे जाते हैं कि तभी वहाँ पर वो अपने घर पे जाते हैं तो वहाँ पर जाके वो ड्रिंक करने लगते हैं और एरिका की याद करने लगते हैं। जहाँ पर वो ये सोचता है कि कैसे वो एरिका की बिना तेल लगाई सोफे पर लेटा के मारता था, कभी बेड पर कभी फर्श पर, जहाँ पर मिले वहाँ पर ही उसकी मारती थी। और अब उसे कौन देगा अपना पिंकी जहाँ पर वो अपने औजार को डाल सके। कि तभी वहाँ पर लैरी से मिलने एक औरत आती है जिसका नाम होता है कैरल। तो कैरल जब उसके घर पे आते हैं तो वो आके देखते हैं कि लैरी अब बहुत ही ज़्यादा पी लिया है, जिसके कारण वो उसको सोने जाने के लिए बोलते हैं। वो ठीक से खराब ही नहीं हो सकता तो वो उसको सुलाने के लिए उसके बेड पर ले जाते हैं। जिसके बाद देखते देखते वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं, जहाँ पर वो उसको ऐसे चूसने लगते हैं जो देख कर लगता है कि वो मेरी तरह 22 साल से भूखा बैठे है। जिसके बाद वो दोनों दबाकर सारी रात मजदूरी करते हैं। जिसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और में दिखाया जाता है दूसरे दिन जहाँ पर लैरी अपने घर से ऑफिस जाते हैं। जहाँ पर उसे मिलने एक आदमी आते हैं। वो उस आदमी को लेकर अपने ऑफिस रूम पर जाते हैं जहाँ पर वो आदमी उसके ऊपर हमला करते हैं। पर लैरी वहाँ पर उस हमले से पाल बच जाते हैं तो वो आदमी वहाँ से भाग जाते हैं और उसके गले से एक लॉकेट गिर जाता है। जहाँ पर कैरल उस लॉकेट को अपने पास रख लेते हैं। आदमी को भेजा होता है हावर्ड की पत्नी ने। इसके बाद लैरी जब अपने घर पर जाते हैं तो वहाँ पर उसे अपने घर पे किसी के होने की महसूस होती है। पर वो एक स्टिक लेके दरवाजे के पास जाते हैं। जहाँ पर वो जब दरवाजे को खोलते हैं तो वो घर पर देखते हैं कि उसके पर जूली बेड पर लेटी हुई रहती है, जो देखकर लैरी बोलता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर जूली बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो ये सब हो रहा है ये सब कौन करवा रहा है, मैं सब जानता हूँ। जहाँ पर जूली लैरी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जहाँ पर लैरी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। जिसके बाद उन दोनों के बीच बहसबाजी होने लगते हैं और एक दूसरे को वो लोग थप्पड़ देने लगते हैं और देखते देखते वो लोग एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं। जिसके बाद वो देखते देखते जूली को पेट में डालकर उसकी कपड़े फाड़ कर वहाँ पर उसको पेल देते हैं। जिसके बाद जूली और लैरी एक साथ मिलकर एरिका की सारी तस्वीर को एक थाली में डाल देते हैं। इसके बाद जूली जब लैरी के घर से जा रहे होते हैं कि तभी बाहर जाते हैं उसे मुलाकात होती है कैरल के साथ, जहाँ पर कैरल अपनी वाइन हाथ में लेकर लैरी से मिलने आती है। जिसके बाद कैरल लैरी के घर पे जाके लैरी से बोलते हैं कि ये लड़की कौन है। जहाँ पर लैरी बोलते हैं कि ये हमारे घर की काम वाली बाई है। जिसके बाद वो दोनों सारी रात वाइन पीते हैं और एक साथ मज़े करते हैं। और सुबह जब लैरी अपने ऑफिस से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जूली भी आ जाती है, जहाँ पर वो कैरल को देखकर वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है। और उसके बाद कैरल अब लैरी के साथ एक साथ रहने लगती है। जिसके बाद एक दिन लैरी का दोस्त जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर पर आते हैं, जहाँ पर वो चारों मिलकर एक साथ घर को पेंट करते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर मज़े से पेंट करते हैं और आधी अधूरा पेंट करके जॉन का गर्लफ्रेंड आप शावर के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद कैरल भी वहाँ से शावर के लिए चली जाती है और थोड़ी देर बाद जॉन भी अपने शावर के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर लैरी अकेले ही अपने घर को पेंट कर रहा था। जहाँ पर जॉन जब शावर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कैरल उसको अपने पास बुलाती है। जिसके बाद कैरल उसके सामने जाने लगते हैं और उसके साथ रोमांस के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर जॉन जब ये सब करने से मना करते हैं तो वो उसके माथे पर एक पत्थर से मारकर वहाँ पर उसे बेहोश कर देते हैं और एक रूम पर उसे बंद कर देते हैं। वो जॉन की गर्लफ्रेंड के पास पहुँचती है, जहाँ पर उसे भी एक पत्थर से मारकर उसे वहाँ पर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद जॉन को जब होश आता है तो वो अपने को एक रूम पर बंद हुआ पाते हैं, जहाँ पर वो रूम से बाहर निकलने के लिए काफ़ी कोशिश करती है। जिसकी आवाज़ सुनकर लैरी ऊपर की तरफ जाती है, तभी पीछे से कैरल आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होते हमें दिखाया जाता है हावर्ड की पत्नी को, जहाँ पर हावर्ड को वो एक चेयर में बांधकर जहाँ पर वो एक स्टैचू के पास जाकर वहाँ पर कुछ मंत्र जॉब करने लगती है। तो तभी वहाँ पर हावर्ड से मिलने के लिए जूली उसके घर पे जाते हैं, जहाँ पर वो जब घर पे जाते हैं कि वो जाके देखते हैं कि हावर्ड एक रस्सी के जरिए चेयर पर बंधे हुए। हावर्ड को जब जूली छुड़ाने लगती है कि तभी पीछे से हावर्ड की पत्नी आ जाती है
और उसके सर पर एक बार करके उसको वहाँ पर बेहोश कर देते हैं और वो फिर से चले जाते हैं अपने स्टैचू के पास। और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाए जाते हैं कैरल के ऊपर, जहाँ पर वो एक एक करके सभी को मारने लगती है। जॉन का गर्लफ्रेंड जब कैरल को रोकने जाती है कि तभी वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और उसके बाद वो जब लैरी को मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हावर्ड अपनी पत्नी को गोली मारकर वहाँ पर ही मार देते हैं। जिसके बाद कैरल भी अपने हाथ में चाकू देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और वो अपनी चाकू को फेंक देते हैं। जिसके बाद लैरी उसके गले से उस लॉकेट को छीन लेते हैं और कैरल ये सब देखकर काफ़ी रोने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लैरी की जब आँख खुलती है तो सामने उसके एरिका खड़ी होती है, जहाँ पर एरिका उसे बोलते हैं कि क्या हुआ बेबी, कुछ बुरा सपना दिखा क्या। और इसी के साथ ये मूवी ए पर एंड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो सब मूवी में दिखाए होते हैं ये सब महज लैरी की एक सपना होता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।